मुअज़्ज़िज़ साइमीन अस्सलामु अलैकुम। सुनो ए चांद से लोगों, वो जो तुम्हारा रब है ना, उसे तुम और तुम्हारा दिल बेहद अजीज़ है। वो तुम्हें फ़क़्त तुम्हारी ख्वाहिश नहीं बल्कि वो तुम्हें चाहतों का पूरा जहां देना चाहता है। अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। तुम ऐसे लोगों में न होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। आजमाइश ईमान का हिस्सा है और जिसका ईमान जितना मजबूत होता है ना, उतनी सख्त आजमाइश होती है। लेकिन आजमाइश अल्लाह से और करीब कर देती है और इसे सजा समझना, मायूस होना इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए कभी आजमाइश को सजा मत समझा करें। अल्लाह से इस पर साबित कदमी की दुआ मांगा करें। यकीन करें वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया की हर फानी शय आपसे दूर करके आपको अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह जानता है तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो। उसे मालूम है तुम मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहे हो। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए। बस वो आजमाइशों से गुजार रहा है। देखना, अल्लाह तुम तक जल्द ही नामुमकिन जरियों से मदद भेजने वाला है। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला है। फिक्र ना करो, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए मौजज़े करने वाला है। अल्लाह को तुम बहुत प्यारे हो, बेहद मोहब्बत है उसे तुमसे। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी रजा का भरम नहीं टूटने देगा। जब वक्त और फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ हों तो उसे अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लें। आने वाला वक्त अल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर देगा। आज का दिन मुश्किल है तो कल का दिन आसान होगा। ये जो गम आपको दायमी लग रहे हैं, ये सब आने वाले अरसे में खुशियों में तब्दील होंगे। आपके आंसू अल्लाह ज़ाया नहीं होने देगा। आपको बद से बचा रहा है तो सुने, उसने आपके लिए बेहतरीन तैयार कर लिया है। वो बस बहुत जल्द आपको इससे नवाज देगा। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वो आपको वो हर चीज़ नहीं दे रहा और इसी वजह से वो इस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा। तो तुम खुद उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो। फिर जब वो तुम्हें वाज़िया इशारा दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दें और इस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो कुन ना कह दे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। किससे डर रहे हो? लोगों से, तन्हा हो जाने से या मुस्तकबिल से जिसका आना यकीनी ही नहीं? ताऊज़ पढ़ लो। ये शैतान है जो डराता है ताकि तुम कम हिम्मत हो जाओ, ताकि तुम रब की न मान सको, ताकि तुम उसकी राह पर न चल सको। अल्लाह का जो हुक्म भी मानना है वो न डर होकर मानो। वो जहानों का रब है। क्या अपनी मानने वाले को यूं ही तन्हा दुनिया वालों के रहमो करम पर छोड़ देगा? कभी नहीं। सुनो, अल्लाह की मानने वाले डरते नहीं, न कभी पछताते हैं। इस राह में खसारे नहीं होते। इसलिए कुरान पाक में फरमाया है कि जब बंदा बहुत परेशान हो जाता तो फिर उसको तसल्ली दी गई है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ऐसे गिड़गिड़ा कर मांगे कि अल्लाह पाक आपके आंसुओं को देखकर फौरन अता कर दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज़्यादा नेमतें उनको अता की। हालांकि वो सब जो पहले था वो तो तबाह हो चुका था, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ ही आहोज़ारी और शुक्रगुजारी करते रहे और मांगते रहे। तो अल्लाह पाक ने भी फिर हर तरह की नेमतें अता फरमा दी। हमने भी हर हाल में असबाब को इख्तियार करते हुए सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत की तरफ तवज्जो करनी है।
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब काम बनाएंगे। अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, पसंदीदा चीज़ें छोड़नी पड़ती है, ख्वाहिशात ख़त्म करनी पड़ती हैं। पता है ये सब कौन करता है? जो इस दुनिया फ़ानी को समझ लेता है, फिर वो अल्लाह को मांगता है, उसकी खातिर हर शय की कुर्बानी दे देता है, फिर जाके अल्लाह को पा लेता है। पता है जिन्हें अल्लाह पाक मिल जाता है ना, फिर वो कुछ सोच रहे होते हैं और लब पे आने से पहले अल्लाह कुन कर देता है। जिन्हें अल्लाह मिल जाता है ना, उन्हें फिर किसी और शय की तलब नहीं रहती। ये जो हस्बी अल्लाह है ना, ईमान की तकमील है, यकीन की तकमील, तवक्कल की तकमील। इंसान कल्बो ज़हन की हाज़िरी के साथ कहता है, इंसान कल्बो ज़हन की हाज़िरी के साथ कहता है ना, हस्बी अल्लाह, बस अब मुझे अल्लाह काफ़ी है। ये कैफियत का एहसास व इजहार उसके ईमान को उस महराज तक ले जाता है जहाँ पहुँचकर उसे तमाम ज़मीनी मुश्किलात राई के दाने से भी ज़्यादा छोटी महसूस होने लगती है। ये वो इजहार है कि इसके बाद मोमिन हर तंगी पर मुस्कुराता है और हर मुश्किल पर मुतमईन रहता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा होता है और मसाइब की आग भी गुले